साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा पाप कौन करता है? इस संसार में सबसे ज्यादा पापी कौन है? एक बार इसी बात को लेकर देवलोक में समस्त देवी देवताओं और 5 इंसानों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो गई। एक दूसरे पर सब आरोप लगाने लगे। देवता बोले कि सबसे ज्यादा पृथ्वी लोक पर जो इंसान रहता है वो पाप करता है, और इंसान कहने लगे कि हम मानते हैं कि हाँ, पृथ्वी लोक पर इंसान पाप करते हैं, लेकिन वो पाप हमें लगते ही नहीं है, वो पाप सभी देवताओं के लिए चले जाते हैं। इसी बात के डिस्कस में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया और वहां पर समस्त देवी देवता पधारे और उन 5 आदमियों को भी, जो 5 इंसान थे पृथ्वी लोक वाले, उन्हें भी देवलोक में बुलाया गया और सभा का आयोजन हुआ। तो इंसान कहने लगे, उन सबसे पहले उन्हीं का नंबर आया और बोले कि देखो, हम मानते हैं कि इंसान पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप करता है, लेकिन इंसान पाप करने के बाद गंगा मैया में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और हमारे सारे पाप, हम जो भी पाप करते हैं वो सारे के सारे पाप हमारे गंगा मैया में धुल जाते हैं, इसलिए हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर हम सबसे ज्यादा पापी क्यों हैं? अब इस बात को सुनकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जो गंगा माता हैं, जो पवित्र गंगा मैया हैं, सबसे ज्यादा पापी वही हैं जो सबके पापों को अपने पास रखती हैं। इस बात को सुनकर गंगा मैया खड़ी हो गई और गंगा मैया बोली कि हाँ, ये बात सही है कि लोग कुछ पाप करने के बाद में मेरे पास आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, मेरे अंदर नहाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं, लेकिन वो पाप मेरे पास नहीं रहते, क्योंकि मैं तो एक समय के बाद धीरे धीरे बह के समुद्र में चली जाती हूँ और मेरा पूरा जो जल है पाप सहित वो सारा का सारा समुद्र में समाहित हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास किसी भी पाप का कोई भार और बोझ नहीं है। तो इस बात को सुनकर फिर सब सोचने लगे, क्या जो समुद्र, जो दरिया, जो समुद्र है, क्या वही सबसे ज्यादा पापी है जो सबके पापों को अपने पास समाहित करता है? इस बात को सुनकर समुद्र महाराज खड़े हो गए और बोले, अच्छी बात है कि सारी नदियां, जितनी भी देश के अंदर नदियां हैं, वो सारी मेरे ही अंदर आकर समाहित होती हैं, लेकिन मैं पापी नहीं हूँ। मेरे अंदर से तो जो ये बादल होते हैं, मेघ, सारा जल ये ही यहाँ से उठाकर ले जाते हैं। तो मेरे तो जितने भी पाप होते हैं मेरे पास में जमा और एकत्रित, वो सारे के सारे बादलों के पास, मेघ जो हैं उनके पास चले जाते हैं। तो इस बात को सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो कहने लगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर सारे पाप बादलों में लग जाते हैं। इस बात को सुनकर त्राहिमाम करके जो वहां के जो बादल थे, जो मेघ थे, वो खड़े हो गए। वो बोले, हम तो जो भी काम करते हैं महाराज इंद्र के आदेश से करते हैं, वही हमको आदेश देते हैं, और हम तो सारा जल समुद्र में से भर के यहाँ पर जो इंद्रलोक में जो कुंड बना हुआ है जल का, हम तो सारा जल यहाँ पर समाहित कर देते हैं। तो फिर इस बात को सुनकर सब ये आश्चर्य करने लगे, तो क्या इसका मतलब जो हमारे इंद्रदेव हैं, जो देवताओं के राजा हैं, जो इंद्रलोक, जो लोक के राजा हैं, इंद्रलोक के राजा हैं, तो क्या फिर वही सब पापों का इन्हीं के ऊपर पूरा वजन है? तो इस बात को सुनकर इंद्र बोले कि हाँ, मेरा ही आदेश होता है, मैं इन मेघ और बादलों को मैं खुद आदेश देता हूँ, मैं स्वयं आदेश देता हूँ कि आप जाइए और वहां से जल एकत्रित भर के लाइए और उसको पूरे कुंड में एकत्रित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो यहीं से सारा जो जल होता है वर्षा के रूप में फिर पुनः ही पृथ्वी लोक पर बरसा दिया जाता है। तो हमारे पास कोई पाप नहीं रहते हैं। जो भी पाप एक प्रक्रिया के तहत मेरे पास आते हैं, फिर उन्हीं को मेरे आदेश से जो वर्षा होती है उसी पानी के तहत वो सारे के सारे पाप फिर दोबारा से उन्हीं इंसानों के लिए रिटर्न चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं के पास कोई पाप नहीं है, इंसानों को ही पूरा पाप जो इंसान करते हैं उनका पाप उन्हीं के पास में वापस चला जाता है। इस बात को सुनकर जो 5 इंसान थे वहां पर उस सभा में बैठे थे, उनके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। वो समझ चुके थे, उनकी समझ में आ चुका था कि ये जितने भी पाप इंसान करते हैं किसी ना किसी रूप में उन्हीं के पास में वापस आ जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है, ईमानदारी से करना है, और कोई हमसे कोई पाप गलती से भी नहीं हो जाए, क्योंकि दोस्तों कर्म इंसान का कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो किसी ना किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आ जाते हैं। हमारे साथ अच्छा होना बुरा होना वो हमारे ही अच्छे और बुरे कर्मों का, हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का ही परिणाम होता है। दोस्तों, क्या ये बात आपको पहले मालूम थी? अगर नहीं थी, अगर थी भी तो आप कमेंट करके बताना। वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की और भी नॉलेजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ,
जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन वाला जो प्रेस है, बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे कर दिया करो, ताकि हमारी और भी अन्य वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।